आप ऐसे निसर्गरम्य और ऐसे जगह पे हो कि आपके 50 किलोमीटर के या 100 किलोमीटर का जो प्रदेश है, ये प्रदेश में ऑटो क्लाइमेट है। यहाँ पे पिछले साल गया था क्लाइमेट 40 के आगे, लेकिन आप पीछे अगर जाओगे तो इतना क्लाइमेट कभी भी इंटरफेयर नहीं हुआ है। लेकिन आज के बाद में अगर आप पर्यावरण पूरक कुछ काम नहीं करते हो तो क्लाइमेट इसी तरीके से आपको हर बार चोट देकर जाएगा, मतलब जाएगा। इसके लिए हमें क्या क्या करना है, पर्यावरण पूरक सारी चीज़ें मैंने आपको अपने सेशन में बताया। उन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान रखना है। देखो, यील्ड निकलने के लिए क्या होगा, इस साल मैं आपको ये प्रवचन बता रहा हूँ, अगर 20,000 पौधे लगे हुए हैं, 10,000 पौधे में अच्छी यील्ड आई, 10,000 पौधे की जिसकी अच्छी यील्ड नहीं आई वो अगले बार मेरे साथ नहीं आएंगे, लेकिन वो जाएंगे दूसरे के साथ, क्योंकि खेती तो छोड़नी नहीं है। लेकिन दूसरी बार जब जाएंगे तो पहली बार मेरे से क्या गलतियां हुई वो अगर समझ के जाएंगे तो दूसरे के पास भी टिक पाएंगे, नहीं तो तीसरी बार तीसरे के पास जाएंगे, चौथी बार चौथे के पास जाएंगे। लेकिन हमें खुद को समझना है एज अ प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में केले का ओरा क्या है, केले में लगता क्या क्या है, उस हिसाब से जाना है। नहीं तो कंपनियां तो आप गिन नहीं सकते, उतनी कंपनियां हैं, और कंपनी का काम ही वही है, क्या है, मार्केट में डिमांड है इसलिए मार्केट में कंपनियां हैं। अगर डिमांड नहीं रहेगी तो कहाँ पे मार्केट। अभी मुझे बताइए कि यहाँ पे कोई केला नहीं खरीदे, आप केला लगाओगे अगले साल? आप बोलोगे मरने तो कौन लगाए, खाता ही नहीं इसको कोई। इसीलिए आप खेतों में जो दवाइयाँ डाल रहे हो, आप उसको मंगवा रहे हो, आपको लग रही है इसलिए कंपनियां आ रही है। लेकिन क्या है कि हम लोग जो डाल रहे हैं उसका हमें पता होना चाहिए कि कब और कैसे देना है और किस लिए देना है, तो फिर हम सक्सेस फार्मर की स्टोरी में आ सकते हैं। नहीं तो अन्यथा मैं आया 2 घंटे बाजा बजाया बोल के चला गया, बस जैसे थे वैसे। क्योंकि 3 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कि ना वातावरण आपके साथ में है, पर्यावरण को तो आप टच ही नहीं कर सकते हो, ना मोल भाव आपके हाथ में है। आपके हाथ में ओनली वन, उत्पादन कितना ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। तो उस उत्पादन एक्स्ट्रा लेने के लिए जो आपकी खेत में जो एक्स्ट्रा इनकम लेने के लिए आपको उस क्रॉप के पैटर्न के बारे में या उस क्रॉप के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। फिर वो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हो, क्लाइमेट कंट्रोल हो, वाटर मैनेजमेंट हो, और चयन वाला बीज हो, लैंड प्रिपरेशन हो, ये सारी चीज़ों का आपको पूरा एनालिसिस करना है, लिखना है। आज खेती केला लगाना था, पपीता लगा दिया, काम ख़त्म। दोनों के डीएनए अलग है, दोनों के काम करने की प्रणाली अलग है। ऐसा होता है, प्लानिंग से काम करो। केला लगाना है, मुझे अगर फरवरी में 15 फरवरी को केला लगाना है तो मेरा आज से प्लानिंग चाहिए, 4 महीने पहले से प्लानिंग चाहिए कि मैं केला लगा रहा हूँ, बनाना प्लांटेशन कर रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे खेत में क्या होना चाहिए। और मैं फरवरी में लगा रहा हूँ तो फरवरी से लेकर अगले आने वाली फरवरी तक क्या क्या समस्या जाएगी, उस समस्या का निराकरण भी उसके आगे लिखना चाहिए। अभी वातावरण परिस्थिति, ठंडी, गर्मी, बारिश वो आएगी, उस समय जो आएगा उसके लिए हम लोग हैं, लेकिन नॉर्मल तरीके से हम इसको कैसे हैंडलिंग कर सकते हैं वो चीज़ें आपके पास लिखी होनी चाहिए, ताकि समय पे आप उसको एप्लीकेशन कर सको। नहीं तो अन्यथा हम लोग जब आंखों से दिखेगा उस समय अगर उसके ऊपर एप्लीकेशन करने जाएंगे तो लगभग उस समय तक 20 से 30% बीमारियां उस पौधे के पूरे इंटरनल बॉडी को चूस लेती है। तो हमें परिणाम स्वरूप उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं जितने कि मिलने चाहिए। बीमारी दिखने के बाद पता चलेगी तो वो तो वैसे भी रिएक्ट किया हुआ है। बीमारियां तो हर शरीर शास्त्र में पड़ी हुई है। वो रिएक्ट कब करती है, जब आपकी इम्यूनिटी ड्रॉप होती है, वो प्लांट्स हो या आपकी ह्यूमन बॉडी हो। तो हमें पहले से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अभी आ ही गई तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम लोग अगर प्रिपेयर्ड है तो उसको रिपेयर कर सकते हैं। नहीं तो कई बार पार्क खराब हो जाता है घिस घिस के बाद में पता चलता है इसको रिपेयर, वो रिपेयर
नहीं होता है, वैसे ही प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी समझनी पड़ेगी। इसीलिए सब लोगों को किसान कार्यशाला यूट्यूब चैनल है मेरा, सारे पोथी पुराण उसमें मिलेंगे आपको। जैसे ही आप गूगल पे इसमें जाओगे यूट्यूब पर, किसान कार्यशाला गणेश किसान लिखो, चैनल को सब्सक्राइब करो और उसमें आने वाले पूरे क्रॉप पैटर्न्स, अभी पूरा मेरा एक सेशन आएगा केला, तो केले का पूरा पैटर्न। अभी केले में हर किसान के पास, बेचारे के पास उतना पैसा नहीं है कि 16, 17, 20 रुपये का पौधा खरीदे। तो बाकी किसानों को केला लगाने की इच्छा है तो वो करे क्या बेचारा, तो कंद का भी काम रहेगा। इनके पास अगर कंद है, इनसे कंद लेकर जाओ, कंद लगाओ। कंद का प्लांटेशन करते समय कैसे करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, उससे अच्छा यील्ड कैसे लेना है, सिमिलर ग्रोथ कैसे लेना है, ये सारी चीज़ें एक सेशन के माध्यम से आएगी। आप चैनल को अगर देखोगे तो खाली आपको देखना है, पेन डायरी लेना है और लिख के रखना है। उसके उपरांत भी आप लोगों को आपके खुद के अगर प्रैक्टिकल्स है, क्योंकि किसान के अलावा कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं है जो कि प्रैक्टिकल करता है। आप लाइव प्रैक्टिकल करते हो पैसा डाल के, सही है ना, ऐसे पैसे फेंक के प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। तो जो आपने किया हुआ है वो चीज़ें भी उसमें लिखनी है। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो आपने मुझे वहाँ रोकना है, आपने मुझे वहाँ पे रोक कर बताना है कि सर मैंने ये गुड़ गोबर नहीं, ये मट्टी गोबर डाला था ना, तो इससे बेस्ट रिजल्ट आया। तो मैं उसके ऊपर मंथन करूँ और फिर मैं बाकी किसानों को भी बताऊँ। एक्चुअल आप जो बताओगे मैं वो प्रैक्टिकल करूँगा, प्रैक्टिकल करने के बाद दूसरे पे। ये एक वैचारिक मतभेद जो है किसानों में, जो मेरे खेत में मैंने डाला हुआ है तो बाजू वाले को नहीं बताऊँ, ये चीज़ें ख़त्म करनी है। सबको एक ओरे में लेकर चलना है। अभी कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ही नहीं है। अपन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें डालेंगे ताकि किसान घर बैठे मोबाइल पे दूसरे काम नहीं देखते हुए वो थोड़ा सा यूट्यूब खोले और उसमें खेती विषय की चर्चा अगर देखे तो उसको समझ में आए कि वातावरण परिस्थिति अनुसार आने वाली बीमारियां और उसका उपचार क्या है। तो फिर कहीं ना कहीं खेती में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अन्यथा आपकी खेती को आप नहीं कर रहे हो, आपके आजू बाजू में जो दुकानदार है वो आपको सलाह मशवरा दे रहे हैं। एक्चुअल उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि 4 किलोमीटर पे दुकान नहीं है, 15 किलोमीटर पे है, तो आप 15 किलोमीटर पे जाने ही वाले हो। उनकी भी क्या गलती है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि कौन से प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन है।